Diplomatic action against Pakistan-sponsored terrorism. The Indian government has announced 7 all-party delegations of MPs who will represent the country on a high-level diplomatic mission on international platforms. According to the Ministry of Parliamentary Affairs, the goal of the mission is to project India's national consensus and resolute approach to combat the terrorism in all forms and manifestations. Members of parliament from different parties, prominent political personalities and distinguished diplomats are going to be the part of each delegation. These delegations will be headed by Shashi Tharoor, Ravi Shankar Prasad, Sanjay Kumar Jha, Vijayant Panda, Kani Mohi, Supriya Sule and Shrikant Shinde. These delegations will visit nearly 30 countries to project India's firm stand against terrorism. Let's listen into the leaders from across the political spectrum on this. Pakistan's army has been taught a lesson through Operation, and they have been made to face for the terrorist attacks on India. But there is a need also to take our views across the world because of the propaganda that Pakistan indulges in and misrepresents the situation in Jammu and Kashmir starting from partition till now. They have been exposed time and again, harboring, nurturing, supporting terrorists for cross-border terror attacks. But this new India, under the leadership of Prime Minister Modi, has made it very clear that those days have come to an end. Pakistan's nuclear blackmail has also, its bluff has been called. And going forward, there will be zero tolerance for any such terrorist attacks on Indian soil. But this message and this outreach to not just the governments in foreign nations, but also their media, their academia, their opinion-making circles is a very important part that is needed to be done. एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने। मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशन ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे। और जिस तरीके से भारत ने गए कई सालों तक टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, जिस तरीके से टेररिस्ट छावनियों पर हमला किया भारत ने और उनको मिटाने का काम किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारा स्टैंड जिस प्रकार से हम जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ रहे हैं, और ये टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये आजू बाजू के देशों में भी जो है टेररिज्म यहाँ से जा रहा है, ये भी बताने का काम हम लोग पूरे दुनिया को करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम
डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं। और इस मुहिम में बहुत सारे हमारे सांसद साथी, कुछ एक्स डिप्लोमैट्स हैं उसमें, कुछ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों भारत को बार बार निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म के ऊपर, इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए कि हम भले ही भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी से हो, पर जब राष्ट्र की बात आती है हम सब एक हैं, और एक सोच, एक विचार और एक आदर्श के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मुहिम है जरूर भारत की आवाज को और बुलंद करेगा, और विश्व के पटल पे हमारी जो लड़ाई है, जो हमारी वीर सेना ने लड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में, उसको और ताकत देगी। पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, ये पूरे विश्व को पता है। इसलिए पाकिस्तान जितनी भी अपनी झूठ को सच में तब्दील करने की कोशिश करे, नाकाम रहेगा। जहां तक भारत का विषय है, पहले बात है कि भारत इस विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, वी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी से आती हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तमाम हमारे सांसद साथी एकजुट होकर एक स्वर के साथ जब हम बात करेंगे, तो भारत की जो ताकत है, डिप्लोमेटिक पावर है। जनरली डिप्लोमेटिक पावर को बोला जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से होता है, बट ये अनोखा समय है जब संसद और सांसदों के द्वारा ये डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर जो भारत का है, वो तमाम विश्व के पास जाएगा। एक बहुत करारा मैसेज जाएगा कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत में। जो टेररिज्म को पनाह दे रहे हैं, जो टेररिज्म को इनकरेज कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, उनको बेनकाब किया जाएगा। हमारे निकलने से पहले इस टूर पे एमईए ब्रीफिंग करेगी, और ब्रीफिंग में डॉसियर्स में क्या क्या डिटेल्स आएंगे वो रहेंगे। तो हमारे पास बहुत डेटा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से आएगा, वो हमारी सोच को और हमारी बातों को और पुख्ता करेगा। ये सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए जा रही है। भारत का पक्ष पूरे दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के बीच ये संसदीय दल रखेगी। और सबसे खूबसूरती जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी दल के सांसद, प्रमुख सांसद इसमें जा रहे हैं, और ये बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ नहीं। इंसानियत और मानवता के लिए निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए भारत ने अभी युद्ध विराम भी किया है। इससे बड़ा भारत का दिल क्या हो सकता है। लेकिन आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस भारत की नीति है, और पूरे दुनिया के प्रमुख देशों से भारत इसके लिए सहयोग। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया, और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से देश की जनता के नाम संबोधन में कहा कि आतंकी के अंत्येष्टि में पाक का सेना का सैन्य का अफसर वहाँ मौजूद है। तो दुनिया में तो यह संदेश देना आवश्यक है। भारत एक शांतिकामी देश है, और उस देश के अंदर में प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, सेना के लोग उसमें अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हो, तो तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है कि दुनिया इस बात को जाने कि पाक प्रायोजित आतंकवाद पड़ोसी देश के साथ उसके जीवन में कैसे खलल डाल रहा है। यह देश दुनिया को बताना आवश्यक है। उसी दिशा में केंद्र सरकार ने यह स्वागत योग्य। Now viewers, Congress's Jairam Ramesh has revealed yesterday
that the Congress did not move Shashi Tharoor's name when asked for the recommendations from the centre. As per the claims that have been issued by the Congress party spokesperson, there have been in fact requests by the centre to prepare the name of few MPs that will be shortlisted for the delegation list. The Grand Old Party then instead recommended Anand Sharma, Gaurav Gogoi, Dr. Saeed Nasir Hussain and Raja Brar. He has reiterated this again today and added that this showcases the insincerity of the Modi government. He has claimed that the centre is engaging in cheap political games. That is not all. He has also stated that this is a bit to divert the attention from the Congress's demand to have all the party meetings chaired by the PM and for a special session of the parliament. Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut has chimed in and stated that the centre should have sent the delegation after the special session demanded by the opposition. Let's listen into what these leaders have said. अभी इस पर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा है कि हमारे 5 सांसद हैं, एक सांसद हमारे उन 5 में से एक हमारे लिस्ट में था, 4 हमारे लिस्ट में नहीं था। कुछ देखिए, सोच विचार करके ही वो 4 नाम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। 2 घंटे तक बातचीत हुई हमारे सर्वोच्च नेताओं के बीच में, कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के बीच में बातचीत हुई और लोगों से बातचीत भी हुई, कंसल्टेशन हुआ और 12 साढ़े 12 16 तारीख को वो खत दी गई किरण रिजिजू को। तो और 4 नाम जोड़े गए हैं। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नाम है, वो वरिष्ठ सांसद हैं। एक तो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वो अनुभवी हैं, अच्छी तरीके से विदेश नीति जानते हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज वो सुने। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए। बस इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं खत्म। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हो इस मामले में। ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपी है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप ना सेशन ले रहे हो स्पेशल, ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हो, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है ऑल पार्टी, या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नोटिस